Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the expansion of 1 upon x square minus x cube to the power n, where n belongs to natural number, if the sum of the coefficients of x to the power 5 and x to the power 10 is 0, then n is okay. तो हमको यहाँ से क्या बताना है? हमको बताना है यहाँ पे एक्सपेंशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब टू द पावर n है. इसमें वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सम ऑफ द कॉफिशियंट्स. ओके, कॉफिशियंट्स का सम बताना है. एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 10 जो के जो कॉफिशियंट्स है उनका सम कितना है? हमारे पास 0 है. ओके, तो हमको n का वैल्यू बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? देखो, इसका जनरल टर्म जो है, हमारे पास जनरल टर्म जो होता है वो हम लिख देते हैं. ठीक है, तो जनरल टर्म a प्लस बी टू दी पावर n जो होता है उसके अंदर टी आर प्लस वंथ टर्म जो होता है वो कितना होता है? एन सी आर. यहाँ पे a टू दी पावर n माइनस आर और b टू दी पावर कितना हो जाता है? r हो जाता है. ओके, ये होता है हमारे पास में. तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे हमारे पास हमने इसका r प्लस वंथ टर्म लिखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एन सी आर 1/x² टू दी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस आर, और माइनस का x क्यूब टू दी पावर कितना हो जाएगा? यहाँ से r हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास आ गए टर्म्स. ओके, अब देखो इसमें x की पावर जो बनेगी ये बनेगी एन सी आर. यहाँ पे -1 टू दी पावर r, ये कॉफिशिएंट बन गया. यहाँ से बन गया हमारे पास x टू दी पावर, यहाँ से हो जाएगा 2r माइनस 2n. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो 2r माइनस 2n बन गया. ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लिकेशन में है, x टू द पावर 3r है तो यहाँ से प्लस का हम 3r भी ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा. तो हमको यहाँ से पता चला कि कितना बन गया. देखो, अब एक बार तो हमको चाहिए 5r और यहाँ से माइनस का 2n. ओके, तो 5r माइनस का 2n हमको कितना चाहिए? एक बार तो 5 चाहिए, और एक बार दूसरी बार क्या चाहिए? फर्स्ट केस में तो ये चाहिए, और सेकंड केस में क्या चाहिए? 5r माइनस 2n जो है वो किसके इक्वल चाहिए हमको? ये हमको चाहिए 10 के इक्वल चाहिए. ओके, और इन दोनों के कॉफिशिएंट्स का सम कितना बन रहा है हमारे पास में? 0 बन रहा है. ओके, ये क्लियर है. तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? r इज इक्वल टू, हमने देखा तो r इज इक्वल टू कितना बन गया? 2n/5 प्लस 1 बन जाएगा, और सेकेंड वन इज, यहाँ से हम सेकेंड वन से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से देखो, r इज इक्वल टू 2n/5 और प्लस का 2 बन जाएगा. ओके, तो 2n/5 प्लस का 2 हमारे पास ये बन गया. अब हमारे पास ये कॉफिशिएंट्स हमको फाइंड आउट करना है. तो देखो यहाँ पे x टू द पावर 5 और यहाँ से हम बोल सकते हैं एंड x टू द पावर 10 टर्म्स जो हैं ये क्या होंगे? 10 टर्म्स. ये दोनों जो टर्म्स होंगे वो कहाँ अकर करेंगे? अकर्स इफ n इज इक्वल टू 5k. ओके, क्योंकि n का वैल्यू अगर 5k होगा तभी ये अकर करेंगे. तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या ले लिया? n का वैल्यू यहाँ पे 5k लिया. ठीक है, तो अब हमको क्या गिवन है? इनका दोनों का सम जो है. ओके, गिवन दैट द सम ऑफ x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 10 जो है इस 0 है. तो यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको 5k एज्यूम कर लिया, और फिर इसको अब हमने सॉल्व किया. ओके, तो हमने सॉल्व किया यहाँ से, तो हमने देखा यहाँ से x टू द पावर 5 का जो कॉफिशिएंट रहेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 5k फैक्टोरियल. n का वैल्यू हमने पुट कर दिया 5k. ओके, तो 5k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ से एन सी आर है तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एन सी आर n माइनस आर आएगा, फैक्टोरियल n माइनस आर. ओके, तो यहाँ से हमने बोला 2k प्लस 1 जो है उसका फैक्टोरियल आ गया. ओके, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3k और -1 हो जाएगा. ठीक है, तो हमने r और n की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की है. ओके, तो ये आ गया हमारे पास में फैक्टोरियल में, और दिस इज इक्वल टू, देखो दोनों का सम है. ठीक है, और एक में हमारे पास कितना आएगा? एक में तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और एक में क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा. ओके, तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 5k फैक्टोरियल. ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2k प्लस 2 का फैक्टोरियल और 3k माइनस 2 का फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से हमको पता चलेगा कि अब 1/3k माइनस 1 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/1 यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ से 0 के इक्वल होगा. ओके, सो इट्स इम्प्लाइज, यहाँ से हम बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. इट्स इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा. ओके, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया.
तो हमने बोल दिया यहाँ से कि n का वैल्यू 15 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.